श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आज मेरे आशीर्वाद करके कि आज की जो विषय है एक नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारा आइकॉनिक फिगर ऑफ डिवोशनल सरेंडर, तो वैष्णव आचार्य, ग्रेट वैष्णव आचार्य हैं, उसके बारे में हम कुछ बोल सकें। जैसे आज के स्पीकर काफ़ी एग्जैक्ट डिवोटी थे, वो नहीं आ पाए, तो हम उनकी जगह आए हैं। तो मेरा जो सीमित ज्ञान है और जो वैष्णव की जो सीनियर वैष्णव की क्लास से जो सुनते हैं वैष्णव आचार्य के बारे में, उसी को मैं रिकल करके जो मैं रिटर्न किया हूँ अपनी हृदय में, आपको उसी का मैं बताऊंगा, उसी के बारे में। तो मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत मैं कहीं किताबों में पढ़ा हूँ, किसी वैष्णव की क्लास में कहीं पे सुना हूँ, तो उसी को ही मैं आपको साथ में चर्चा करूँगा। और इसी मेरा प्रेजेंटेशन में कहीं पे त्रुटि है तो मुझे क्षमा कर लीजिए वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, सठ गोस्वामी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं। अभी इसके पहले शुरुआत में हमने जो भजन गा रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर का दो तरह की उनका एक भजन लिखे हैं, उसका कैटेगराइज करें तो एक है प्रार्थना, उसमें बहुत सारे प्रियार मूड पे लिखे हैं। दूसरा है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका का भी एक पुस्तक है जो नरोत्तम दास ठाकुर का। ऐसे तो कई सारे किताबें लिखे हैं, लेकिन ये दोनों जो पुस्तक है, जो इनका जो ग्रंथ है, काफ़ी महान है, काफ़ी विशेष है। तो इसको सारे जो ब्रह्मोद्ध गौड़ीय संप्रदाय में इसी से ही लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इनकी आचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। तो जैसे वैष्णव का जिस तरह की नाम होता है, उनमें इस तरह के गुण भी होती है। तो इनके नाम से ही अगर हमें ध्यान करेंगे तो उसमें समझ में आए कि नरोत्तम दास ठाकुर का व्यक्तित्व क्या था।
ना। पहला है तो नरोत्तम। नरोत्तम का मतलब क्या है हिंदी में? तो नर में उत्तम है, सारे मनुष्य में जो उत्तम है नरोत्तम है। और सारे मनुष्य में उत्तम कैसे है, उसका दूसरी जो नाम है, उपनाम है, उसमें भी कंटेम्पलेट करेगा नरोत्तम का जो नर में उत्तम होने का मार्ग मिल जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर, बीच में क्या था? दास। तो आप नर में उत्तम तभी हो सकते हैं आप में अगर दासत्व की भाव है, सेवा की भाव है ना। और सेवा की भाव कब होता है? सरेंडर पे। दास कौन होता है? दास को न, जैसे हमें इतिहास में पढ़ेंगे बहुत पहले कि स्लावरी सिस्टम चलता था, कृत दास था वहां पे। तो बाजार लगती थी वहां पे, लोग जैसे अभी घर में जो मेढ़ लगाते हैं ना, हमें तो उसको मंथली को एक बार्गेनिंग करके मेढ़ लगाते हैं, लेकिन पहले जब कृत दास प्रथा होता थी वहां पे, तो गाँव में या किसी शहर में एक महिला बचती थी वहां पे किसको सर्वेंट चाहिए, मेढ़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहां खरीदने जाती थी वहां पे। तो इसलिए तो कृत दास बोला जाता है, तो खरीद को सर्वेंट को ले जाती थी। तो एक बार जिस दास को या जिस सर्वेंट को खरीद के ले आते हैं, फिर उसका जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता वही खत्म हो जाती है। जो प्रभु है या जो मालिक है, जो उसको जो आज्ञा देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन करता है, उसी आज्ञा को उसका पालन करना है। अभी ऐसे भी हम देखते हैं कृतदास प्रथा में जो प्रभु ने, मालिक ने कहीं पे गए हैं, उसको बैलगाड़ी खींच के, वहां बैलगाड़ी नहीं होती थी, उसको दास, मतलब वो कहीं पे रिक्शा पे बैठते हैं तो रिक्शा को पुल करने वाला उनको दास होता है, मेड सर्वेंट होता है। तो बात नहीं मानता तो चाबुक से प्रहार की जाती थी वहां पे, जो स्लावरी सिस्टम पे देखते हैं। और चाबुक से प्रहार, आज के जमाने में किसी चाबुक पे प्रहार हो तो सब अगले दिन क्या ना, मानवाधिकार के पास पहुंच जाएंगे वहां पे कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो चाबुक का जो पिटाई होती थी, वो दर्द को, यंत्रणा को सहन करते थे, करके भी सहन नहीं करके उनकी मृत्यु भी जाती थी, लेकिन उनका शिकायत करने वाला या उनको सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होते थे वहां पे। तो पूर्ण तरफ से समर्पित होते थे वहां पे, उनका कोई स्वतंत्रता नहीं था। तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा, भौतिक जगत में इस तरह की कृतदास प्रथा को आता था, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो होता था, यहाँ पे तो उसको देना पैसे देकर खरीद दिया जा सकता था। तो किसी कृतदास को, खरीदा हुआ सर्वेंट को मुक्त करनी है, तो जो मूल्य से चुका है बाजार में, जिस भाव पे उसको लेकर है, वो भाव अगर वो मूल्य का खजाना उसको अगर दी जाएगा तो वो कृतदास मुक्त हो सकता था। लेकिन कृतदास जो सर्वेंट होते थे, जो दास प्रथा में जो गरीब लोग होते थे, उनके पास इतना समर्थ नहीं होता है एक बार किसी खरीद लिया जाए तो उसको मुक्ति दिला सके। लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता था कि दूसरे किसी मालिक से उनका कुछ कारोबारी हो गया, तो चाहते हैं कि भाई हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो उनसे पैसे लेके फिर उसको पैसे चुका के वो कृतदास को वापस ले जा सकता था। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो दासत्व होती है, यहाँ पे खुद को बेचा जाता है, खुद अपने सरेंडर, अपने वॉलंटरीली अपनी जो दास प्रथा को स्वीकार की जाती है। एक बार आप किसी पे समर्पित हो गए, आप अपने आप को बेच दिए, आपने अपने आप को किसी वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति बेच दिए, इसके बाद आपका कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे देखा जाए बाहरी तरह से तो आपके प्रति कोई मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि अपनी आत्मा स्तर पे अपनी आत्मा को किसी सुपर सोल पे, किसी वैष्णव के प्रति, एक गुरु के प्रति आपने स्वाधीनता से, अपनी स्वेच्छा से आपने उस शरणागत को अवलंबन किए हैं। तो जैसे अपने शरणागत का लेते हैं, तो जो गुरु हैं या जो वैष्णव हैं या जो भी हैं, जिसके प्रति आपने शरणागत भाव पे, दासत्व का भाव को स्वीकार किए हैं, आप उसके उपरांत जो भी वहां पे आदेश मिलेगा, है ना, जो भी आपको कार्य करने के बताया जाएगा, उस पे आपका प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं होता। जो भी आदेश चलता है गुरु की, आध्यात्मिक जो सीनियर वैष्णव है उनकी ही चलता है। तो इसमें स्वतंत्रता साथ स्वेच्छा से होती थी, लेकिन वहां पे पैसे के माध्यम से मजबूर की जाता था। तो यहाँ पे नरोत्तम कौन हो सकता है? जिसमें दासत्व को स्वीकार किया है, वॉलंटरीली, स्वेच्छा से अपने दासत्व को स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि हमने कोई दीक्षा ले लिया, गुरु ने कुछ आदेश दे दिया, बोले कि जाओ आपको कोई जंगल में जाके प्रचार करो, बोले कि महाराज
जंगल में कैसे प्रचार करूंगा, यहाँ तो वन्य जीव जंतु है, खा जाएगा, मतलब मुझे प्रसादम नहीं मिलेगा, मैं कैसे जाऊंगा। तो यहाँ हमारा कभी कभी हमारा जो मानसिक स्तर पे रहते हैं, हमने इस तरह का गुरु के साथ हमने अपनी तर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बार आपने अगर दासत्व का सही मायने में स्वीकार किया, सही दासत्व स्वीकार किए हैं, तो जो गुरु बोला है आपको मानना पड़ेगा ना। तो उस पर आपका कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ कोई प्रतिरोध करने की कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये दासत्व कब आता है? एक दास बनने से नर बनेंगे, और नर का उत्तम बनने से उत्तम दास बनेगा। दास बनेंगे तो नर जो मनुष्य हो गया, अब उत्तम दास बनेंगे तो उत्तम नर बनेंगे, तो नर उत्तम हो गया, है ना। तो दास की जो भाव है, उसके बाद जो अगला थर्ड टाइटल होता है ठाकुर, है ना। ठाकुर किसको बोलते हैं? नॉर्मली जो अपनी हिंदी में जो कहते हैं, गांव में कुछ विशेष व्यक्ति को जिसका वहां पे चलता है, प्रभुत्व चलती है जहां पे, उसको ठाकुर बोलते हैं। दूसरा कि जगत का जो ठाकुर, एक तो गांव में जो प्रतिनिधि में जो महान व्यक्ति होती है वहां पे, उसको ठाकुर बोलते हैं। यहाँ पे सबसे जो जगत का ठाकुर है, जगन्नाथ को, भगवान को ठाकुर मानते हैं। तो ये जो तीन था, ये नरोत्तम दास ठाकुर का उपाधि दी गई थी उनको, अलग अलग उपाधि था। तो इसके जानने के लिए हम थोड़ा इनके जो जीवनी के ऊपर थोड़ा सा हमको दृष्टिपात करनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि ये किस तरह की व्यक्ति थी। जैसे हमने आज की टॉपिक है कि आइकॉनिक फिगर ऑफ डिवोशनल सरेंडर। जब किसी का आइकॉनिक फिगर बोलते हैं ना, तो ये महान पर्सनालिटी हमारे नजर में आती है। जैसे किससे बता जाए, आइकॉनिक फिगर ऑफ क्रिकेट स्पोर्ट, क्रिकेट दुनिया में अगर आइकॉनिक फिगर है तो नॉर्मली आएगा सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ऐसे नाम आएंगे। आइकॉनिक फिगर ऑफ बॉलीवुड आएगा तो बड़े बड़े जो महान एक्टर है उनके नाम आएंगे। इसी तरफ से तो आइकॉनिक फिगर होती है डिवोशनल सरेंडर का, तो भक्ति मार्ग में जो शरणागति भाव पे जो भक्ति करें, उसमें से ऐसे महान है व्यक्तित्व की हमारे आएंगे। तो एक आप देखिएगा पे आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में क्या होती है कि आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में जो उसको मेजर करेंगे, जो स्केल है अनुपात पे, जैसे आपने पढ़े होंगे बचपन में, तो न्यूमेरिकल स्केल पे स्केल का 0 से प्लस साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है ना। 0 बीच में रहता है, राइट साइड में जाएंगे तो उसका प्लस बढ़ते जाएगा। तो 0 से जितना राइट की तरफ जितना फार डिस्टेंस पे रहता है, उसका वहां पे वेटेज या वैल्यू उतना बड़ा रहता है। तो ये आध्यात्मिक जगत है जो जितना उपाधि कमा लिया, भौतिक जगत में जितना उपाधि, मतलब डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, पीएचडी किया, स्कॉलर किया, तो वो भौतिक वर्ल्ड में इतना बड़ा व्यक्ति बनता है, या कोई पदवी पाता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो वहां पे 0 स्केल से ऊपर में है। लेकिन आध्यात्मिक स्केल, जब आध्यात्मिक में किसी का वेटेज मेजरमेंट करनी है तो नेगेटिव स्केल यूज करना पड़ता है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड मेजर करना पड़ता है। 0 पे क्या था, -1, -2, -3, -4, -5। तो 0 से जो लेफ्ट साइड स्केल में तो जितना दूर में रहता है वो इतना महान माना जाता है। लेकिन उसका वेटेज पे तो वैल्यू का अगर वेटेज देखेंगे तो -1, -2, -10 होगा, -1 से छोटा होता है या 0 से छोटा होता है ना। अगर राइट स्केल में रह के अगर लेफ्ट साइड का स्केल को, इसमें एक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, यहाँ भौतिक दृष्टिकोण है राइट पे, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेफ्ट साइड में, यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक का जो वेटेज है, जो वैल्यू को हमारे भौतिक दृष्टिकोण पे देखते हैं तो जो -10 0 से छोटा लगता है और +10 0 से बड़ा लगता है। हमें कौन सा चश्मा पहना है? आध्यात्मिक का चश्मा पहना है। लेकिन हम जब मेजरमेंट करते हैं तो जहां जिस डोमेन में हम खड़े होना चाहिए वहां पे खड़े को देखें तो उसका सही मायने में उसकी वैल्यू पता चल पाएगी यहाँ पे। तो जो आध्यात्मिक में कुछ कितना बड़ा है उसको देखने के लिए हमें आध्यात्मिक स्केल की तरफ जाना पड़ेगा, वो डोमेन में जाकर इंटर करना पड़ेगा। तब वहां जाकर देखें तो -10 इज ग्रेटर देन -1, है ना, जो मैथमेटिक्स पढ़े। अदरवाइज -1 इज ग्रेटर देन -10, -1 -10 से बड़ा दिखेगा अपने भौतिक स्केल पे। और आध्यात्मिक स्केल में देखेंगे तो -10 इज बिगर देन -1,
समझ में आ रहा है ना, इस तरह की। तो इतना मतलब जो जितना आध्यात्मिक स्केल में जितना लेफ्ट की जितना दूरी में है उसका वेटेज इतना बड़ा है। मतलब ऐसे देखा जाए, भौतिक जगत देखा जाए, जितना नेगेटिव -10 -100 चले जाएंगे उसका वेटेज इतना कम है। कम इसलिए है कि इसका जो भौतिक जगत पे जो भी इनका उपाधि था सारे उसको छोड़े, मतलब किसी की पदार्थों को अगर छोड़ देंगे तो जितना नीचे गिरेगा, हल्का कब होगा वहां पे? हल्का तभी हो पाएगा जब भौतिक उपाधियां जितना वहां पकड़ के रखा है ना, नेम है, फेम है, प्रेस्टीज है ना, वो बहुत सारे जो क्वालिटी है, ये भौतिक जगत के सारे गुण को अगर छोड़ देंगे तो इतना हल्का हो जाएगा वहां पे और उसका लाइट हो जाएगा। तो ये इस तरह की टेक्निक है। तो ये थोड़ा भी फिलोसफी का। अगले में है कि नरोत्तम, इनको इसलिए बोला गया कि जैसे ये वैष्णव जगत में एंट्री करने वाले थे, तो कैसे भी किसी हमें देखते हैं, शास्त्र में देखते हैं या जो भी वैष्णव का चरित्र बारे में पढ़ते हैं, तो कोई भी महान वैष्णव जब आते हैं तो उनका पहले से उनका भविष्यवाणी हुई रहती है वहां पे, ऐसा नहीं कि कैसे एंट्री कर ली वहां पे। तो इनका जो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म 15वीं शताब्दी का बीच में कहीं हुआ था, और आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले कोई शताब्दी हो गई, हाँ, जैसे महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो इनका कई दशक पहले महाप्रभु आए हुए थे। महाप्रभु अपने शरीर भी छोड़ चुके थे, लेकिन एक बार क्या हुआ था ना, महाप्रभु, आप जब जो यहाँ पे परिचित हैं वैष्णव में, महाप्रभु कभी उदान कीर्तन करते हैं, मतलब कीर्तन में कभी कभी इतना कीर्तन कर करके बड़ी उछल उछल के नाचते थे, वहां पे अपने भावावेश में अपने स्वयं को भी भूल जाते थे, वो कहाँ जा रहे हैं है ना, उनका पाँव में क्या लग रहा है उसे पता नहीं रहता था हमें। तो ऐसे एक बार महाप्रभु ने पार्षदों के साथ कीर्तन करते करते, जो बंगाल प्रांत में एक नदी है पद्मावती रिवर पे पहुंचे गए नदी पे, और जब नदी पे आएंगे तो वहां नदी पे अपने पार्षदों के साथ वो जोर से उनका कीर्तन कर दे, पूरे भाव के साथ। महाप्रभु की आंखों से अश्रु बह रही है, सारे पार्षद उनका कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन जब करते हैं और जैसे वहां पे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, तो महाप्रभु कीर्तन छोड़ के क्या बोलते हैं, नरोत्तम नाम का उच्चारण करते हैं, नरोत्तम 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 बोलने लगते हैं। तो बाकी जो पार्षद बोलते हैं, अभी तक कृष्ण कृष्ण नाम पे भगवान महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, अभी नरोत्तम नरोत्तम किसको चिल्ला रहे हैं? तो सब अपनी तरफ देखते हैं कि नरोत्तम नाम की कोई भक्त नहीं है अपने पास में, तो कोई नरोत्तम नाम कोई व्यक्ति है नहीं वहां पे, लेकिन महाप्रभु अपने भाव पे आके नरोत्तम नरोत्तम इस तरह की आवाज कर रहे हैं। तो फिर भक्त आके पूछते हैं, जब शांत हो जाते हैं, जब कीर्तन बंद हो जाता है, तो महाप्रभु पूछते हैं, महाप्रभु आपने हमारे बीच में नरोत्तम नाम का कोई व्यक्ति तो यहाँ पे है नहीं, आपने नरोत्तम नरोत्तम बोले किसको आवाज दे रहे थे? तो बोले कि मेरा एक भक्त है, अभी नहीं है, कुछ मतलब आने आज से कुछ साल पहले भविष्य में यहाँ पे आने वाला है, जन्म लेने वाला है, मैं उसी को पुकार रहा हूं। तो महाप्रभु इस तरह बोले। तो फिर उस टाइम वहां पे ये थे कि महाप्रभु इतना भाव पे आए, इसलिए बोले थे कि वहां पे बेसिकली जो पद्मावती रिवर थी, फिर बाद में उसको पद्मावती रिवर के आह्वान के पद्मावती को कि मैं ये व्यक्ति जो नरोत्तम दास जिसके नाम में पुकार रहा हूं, ये भक्त मेरा एक भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है, आज से भविष्य में आने वाला है, तो इनके मैं अपनी जो भावावेश में जो मेरा जो प्रेम है मैं उनको देना चाहता हूं। तो पद्मावती रिवर वहां पर प्रकट हुई, महाप्रभु मैं तो आपका प्रेम को संभाल कर रखूंगा, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे दूंगा आपके भक्त को यहाँ पे? तो महाप्रभु बोलते हैं, तो घबराओ नहीं पद्मावती, मेरा भक्त एक दिन आपकी किनारे पे आएगा, आपकी जल में स्नान करेगा, और जिस समय आपका नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करेगा, आपका नदी में एक उफान आएगी, बाढ़ आ जाएगी, मतलब जल स्तर का वृद्धि हो जाएगी, तब आप समझ लेंगे कि वही व्यक्ति नरोत्तम है और उनको देनी है। और वही हुआ। अच्छा, इसमें एक और ठीक है, इसके बाद
कुछ महाप्रभु उसके ये लीला के कुछ साल पश्चात महाप्रभु फिर अपने शरीर का मतलब शरीर नहीं, महाप्रभु फिर अपनी लीला खत्म करके चले जाते वहां पे। फिर इसमें जो बंगाल प्रदेश में, बंगाल आज की ईस्ट, उस समय पे ईस्ट पूर्व बंगाल हुआ करता, आज की समय में बंगाल देश में ही है। एक खेतुरी नाम के ग्राम है, खेतुरी नाम के गांव में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था कृष्णानंद दत्त और उनका पत्नी थी नारायणी। तो ये जो दो दंपति थे उनका कुल में कोई संतान नहीं थे, तो इसने बहुत अपने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। वो ये तो काफी अच्छे वैष्णव थे, जो भी वैष्णव आते थे उनको प्रसादम खिलाते थे, सेवा करते थे वहां पे। तो एक बार ऐसा बताया जाता है कि जैसे वैष्णव की जो कथा सुनते हैं ऐसे सुनने में आता है कि एक बार जब जो कृष्णानंद दत्त बैठे हुए थे, अपनी चिंता में व्यस्त थे कि भाई अपने जो बुढ़ापे भी हो गया, संतान भी हमारा कुल में कोई नहीं है, कुल का हमने कैसे हमारा ये जो परंपरा कैसे चलेगी वहां पे। तो उस समय एक सिन्नवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, बोले कि हे कृष्णानंद दत्त, तो चिंता मत कर, और अभी कुछ दिनों बाद आपकी घर में एक पुत्र जन्म होगा, उसका तुम नाम नरोत्तम रखना। उसी समय जो रानी थी, जो नारायणी, वो रात में सोई थी वहां पे। तो उसका रात में जो सोती रहती है, रात में एक सपना आता है, बहुत एक मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी आते हैं गोल्डन कलर का उसके पास, और उसके बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है आपकी गर्भ में आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला है, और वो मेरा प्रिय भक्त नरोत्तम ही है। तो इस तरह का रानी का सुबह उसका सपना टूट जाता है। वो अपने राजा के पास आते हैं, कृष्णानंद दत्त के पास, बताते हैं कि ऐसी ऐसी है, ऐसे मैं सपना देखा और ऐसा हमारा पुत्र होने वाला है। तो ये बोलता मुझे भी ऐसे एक कुछ आवाज मुझे इस तरह सुनाई पड़ा कि ऐसे मुझे भी मतलब कहीं सुनाई पड़ेगा हमारा कुछ पुत्र होने वाला है, उसका नाम नरोत्तम है। चलो प्रभु की जो इच्छा। उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां पे एक पुत्र जन्म होता है और उनका जब नामकरण होती है तो उसका भी जो अक्षर आता है, जो पंडित आगे बोलते हैं कि इसको नाम रखा नरोत्तम, ये तीनों नाम पे इसका नामकरण होता है। फिर किसने बोले थे नरोत्तम का नाम रख लीजिए, वहां पे नरोत्तम, फिर ऐसे एक पुत्र होता है। अच्छा, दूसरा जो भक्त होते हैं या जो वैष्णव होते हैं, जो विशेष कार्य के लिए धरातल में अवतरित होते हैं, एक तो भविष्यवाणी के शास्त्र में बताया जाता है। यहाँ पे नरोत्तम दास का महाप्रभु कई दशक पहले भविष्यवाणी कर दिए थे कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे पद्मावती रिवर के नदी के किनारे जन्म लेने वाले हैं, उसे नरोत्तम दास ठाकुर जन्म हुआ था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर भी बचपन में अपने कुछ ऐसे संकेत के माध्यम से बता दिए थे कि वो महावीर वैष्णव है। जैसे उनकी जैसे जन्म हुआ तो उनका नामकरण के जो पंडित बुलाए गए, देखे कि उनका जो शरीर देखते हैं तो कभी विचित्र चिन्ह रहते थे वहां पे, कभी विस्मयकारी चिन्ह था कि लंबे भुजाएं था, जो नाभि रहता था, नाभि काफी गहराई नाभि था वहां पे। मुखमंडल में ऐसे जो आंख है कमल नयन की तरफ उसका आंख था, और सारे जो उच्च कोटि वैष्णव होने की जो संकेत होती सारे वहां पे शरीर में समाये था। और उनका जब एक बार अन्न प्रसन्न हुआ, जैसे बच्चे के बड़े जाते हैं तो घर में अन्न प्रसन्न की जाती है बच्चों की, तब अन्न प्रसन्न जब उत्सव आया है तो उनको माता जी घर में जब खीर बना के ले आए, उनको जब अन्न जब खिलाने गए तो उसने खाया नहीं वहां पे, मतलब उसको ग्रहण नहीं किया वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो काफी प्रयास किया उसको अन्न प्रसन्न में, उसको जो बनी है जो खीर बनी है उसको खिलाने के लिए, लेकिन जब भी इसको मुंह के पास चम्मच लेते थे, अगर लेफ्ट की तरफ तो इधर मोड़ देते, यहाँ लेकर इधर मोड़ देते वहां पे, तो ग्रहण नहीं करते थे वहां पे। तो क्या बात है वहां पे, तो उसी समय क्या हुआ ना, उनकी ये जो उत्सव चला था वहां पे, जो जमे हुए थे वहां पे, अचानक गांव में वहां पे वैष्णव का आना जाना लगा रहता था। तो एक वैष्णव वहां पे उसके परिवार में आता था वहां पे, तो वैष्णव आके देखता कि क्या बात है कि भाई ऐसे अन्न प्रसन्न उत्सव आ रहा है, तो हम भी सुन के यहाँ पे आ गए वहां पे। तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसी है, हम उसको खिलाने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये बच्चा को खा ही नहीं रहा वहां पे। तो वो जो वैष्णव होता है ना, साथ में जब वैष्णव रहते हैं साथ में कृष्ण प्रसाद करी करके चलते हैं वहां पे। तो देखे मेरे पास कृष्ण प्रसाद है,
कृष्णा कर्पित किया प्रसाद है, इसको खिला के देखिए। तो जब उसको खिला देते हैं तो उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं वहां पे। तो इसके पर ये वैष्णव बोलते हैं कि आपने जो इनको अन्न प्रसन्न में जो खिला रहे थे वहां पे, आप इसको भोग लगाए थे भगवान की? नहीं, भोग लगाया नहीं होता, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो कहने का मतलब है जब उनका पहली अन्न प्रसन्न था तो जो भोग बिना भोग लगा हुआ खीर उनको खिला जा रहा था, इसलिए बच्चा उसको ग्रहण नहीं कर रहा था। इसके बाद लगा जब भी तो उसके माता जी कुछ खिलाती नारायणी, तो पहले भोग बनाती थी, भगवान को अर्पण करती थी, उस पर जो महाप्रसाद बन जाता था पहले वहां पे बच्चों को खिला देता है। तो ये इसी के माध्यम से हम भी समझ सकते हैं कि जो ये शिशु था मतलब काफी उच्च कोटि का वैष्णव थे वहां पे। और फिर धीरे धीरे ये पर बड़े हुए, तो जब से बड़े हुए तो इसमें सारे वैष्णव का लक्षण वहां पे प्रकटित होने लगा वहां पे। तो ये जो छोटे अवस्था में थे, जब विद्यालय पढ़ने के लिए वहां पे, तो जो भी एक बार स्कूल में सुन लेते थे उसको याद कर लेते थे वहां पे। तो उसका टीचर जो था बड़ी चकित होता था, इतना मतलब जो प्रभावशाली या इतना जो स्मृति वाला, जो प्रखर स्मृति वाला, जो तेज संतान, मतलब देखिए चमत्कार देखिए, छोटा वयस्क का शिशु जो भी इसको बताया जाता तुरंत स्मरण कर लेता था। तो फिर धीरे धीरे जब कहीं भी सुनता, एक बार सुन लेता था सारे को याद कर लेता था। तो उसको भी स्कूल में उसको नाम दिए थे श्रुतिधर, मतलब जो भी सुन लेते थे वहां पे तो याद कर लेते थे वहां पे। और एक बार सुन के मतलब उसको कोई भी इस चीजों को समझने के समय नहीं लगता था वहां पे। तो इसी तरह देखा जाए बचपन में ही सारे संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत का जितना भी हमारा जो वेद है ना, और जितना भी हमारा जो शास्त्र है उसका अध्ययन कर लिए और सारे मुखस्त कर लिए वहां पे, और सारे में पारंगम हो गए। तो सारे में पारंगम होने के बाद भी इनका जो लक्षण था वो विचित्र लक्षण था वहां पे। छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल की उम्र में रहते थे वहां पे, लेकिन कभी खेलने के लिए बाहर जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे खेलने के लिए नहीं जाते थे वहां पे। वो घर में बैठे रहते थे और कुछ छठ गोस्वामी का या रूप गोस्वामी का इनका गुड्डा गुड्डी वैसे उसी पे खेलते थे वहां पे। तो उनका एक विशेष रुचि होता था कि घर में उस समय में बहुत सारे वैष्णव का आना जाना लगा रहता था। तो जब वैष्णव के पास आते थे तो वैष्णव लोग क्या ना कथा करते थे वहां पे। तो जब किसी गोस्वामी के बारे में या महाप्रभु के बारे में कोई कथा होता था तो बड़ी ध्यान से सुनते थे वहां पे, है ना। और बाकी बच्चे उस वक्त खेलने के लिए बुलाएंगे तो खेलने नहीं जाएंगे, तो कथा में ही मग्न रहते थे वहां पे। और इसी तरह की इनका ये हो गया। एक बार हाँ, उसके क्या था ना, फिर बाद में गांव में एक ना कृष्णदास बोल के वृद्ध वैष्णव रहा करते थे वहां पे। उसके गांव में खेतुरी में ही है एक जो सीनियर वैष्णव होते थे कृष्णदास। तो जब बच्चे स्कूल पे आके या घर पे सारे बच्चे खेलने चले जाते थे तो ये क्या करते थे, नरोत्तम जाके वैष्णव जो कृष्णदास जो वैष्णव है उनके पास आके बैठ जाते थे और उनको बोलते थे कि मुझे महाप्रभु का कथा सुनाओ, छठ गोस्वामी के बारे में कथा सुनाओ, रूप गोस्वामी की कथा सुनाओ। जब वहां कथा सुनाते थे तो बड़ी ध्यान से तल्लीन होकर कथा सुनते थे वहां पे। और कभी कभी भाव में से जब सुनते कथा था कि महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी कथा सुनते कि देखो घर छोड़ के किसी पुरी में चले गए, हाँ जो पुरी में जो प्रसाद पाते थे वहां पे, जो वहां पे जो बच जाता था वहां डाल देते नाले पे, वहां पे गाय खाते थे, गाय भैंस जो भी खाते थे, गाय खाने के बाद जो बच जाता था सड़ जाता था वहां पे, फिर वो जाके चुन के वो रघुनाथ दास गोस्वामी खाते थे वहां पे। तो ऐसे रघुनाथ का जो गोस्वामी का कथा सुनते थे या रूप गोस्वामी कथा सुनते थे या सनातन गोस्वामी के बारे में सुनते थे तो उनका आंखों में अश्रु का धार बहता था वहां पे, छोटे से बालक, लेकिन इतना इमोशनल पे कथा सुनते थे। और जब सोते थे तो उनका सपने में महाप्रभु आते थे वहां पे, महाप्रभु आते थे, रूप गोस्वामी आते थे वहां पे। तो बोलते कि तुम मेरे बहुत ही बड़ी महाप्रभु के सपने में आए, उसको बोले कि हे नरोत्तम तुम मेरा सबसे प्रियतम भक्त हो और तुमसे मेरा जल्दी ही मिलन होगा वहां पे और मैं भी तुमसे मिलने के आतुर हूँ, इस तरह के बोलते थे। और तुम वृंदावन चले जाना वहां पे, वृंदावन आ जाओ वहां पे। तो हाँ, जातक में और एक वहां पे उनके साथ एक चमत्कारिता ये हुआ था। बचपन में जब उनका ये जो एस्ट्रोलॉजी आगे जो देखते हैं बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में,
तो उनको बताया जाता है कि इनको पानी से खतरा है, जल से खतरा है। तो माँ बाप क्या करते थे वहां पे, उसका सारे जो उस समय ऐसे भी उस समय जितना भी नहाने खाने लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन नरोत्तम दास के लिए नदी जाना वर्जित था। उसका सारे जो स्नान का सुविधा घर में ही होता था, घर में जो पानी लगे घर में उसको नहलाते थे। अब कभी ये चले ना जाए बल्कि उनको घर की जो दरवाजे पे कुछ प्रहरी ना सिक्योरिटी रख लेते थे वहां पे दरवाजे पे, ताकि ये कभी नदी में जाएगा तो उसको जाने में रोकना। तो एक बार क्या जो सोए थे कि 12 साल की उम्र हो गया था, तो बताया जाता है कि उनका रात में एक सपना में देखे कि नित्यानंद प्रभु सपना में आए। अब बोले नरोत्तम, आप बहुत भगवान महाप्रभु के बड़े भक्त हो, तो आपके लिए आपके जो बगल में पद्मावती नदी है वहां पे कुछ खजाना महाप्रभु ने आपको दिए हैं, आप कल वहां से स्नान करने चले जाओ। तो ये बोलता मैं कैसे स्नान करने जाऊं, मुझे तो घर में मना है नदी में जाने के लिए। नहीं, तुम कल जाना वहां पे। तो बोले तो ये जो चौकीदार है उनको मैं क्या करूंगा, मुझे तो वो जाने नहीं थे, कहीं भी जाते मुझे पकड़ लेते थे वहां पे। तो बोलते नहीं तुम चले जाने कुछ नहीं होगा, मैं इनको सुला दूंगा नींद में। अब ऐसे ही हुआ, अगले दिन जब ये रात में सपना देखे और सुबह उठ के जब नदी में स्नान करने गए वहां पे, तो देखे चौकीदार लोग सब रात में जगे हुए थे। तो उस समय सारे निद्रा में व्यस्त थे वहां पे। इनको कोई पूछने वाला टोकने वाला कोई नहीं था, सीधे चले गए नदी में स्नान करने के लिए। और जब स्नान करने गए नदी में जैसे प्रवेश किए वहां पे, तो नदी में एकाएक उफान आ गया। जैसे वो पानी में घुसे, पाँव में जैसे पाँव टच किया नदी के पानी में, तो नदी में उफान आने लगा वहां पे, जल स्तर काफी बढ़ गया, बाढ़ आ गया वहां पे। और जब बाढ़ आ गया तो ये बाढ़ में ये भी खुद समा गए। तो उसी बाढ़ के जो नदी के पानी के अंदर जब देखे कि पद्मावती जो नदी है, नदी का जो स्वरूप है पद्मावती, वो खुद ही आई उनकी, पता चलता है यहाँ पे। अब वहां आपके एक गोल्डन मतलब एक सोने का वो कमल फूल दिए वहां पे। किसको दिए? नरोत्तम को दिए वहां पे। और नरोत्तम देखे जब कमल फूल देखे, तो कमल फूल को देखे हाथ में से पकड़े, तो कमल फूल सारे पंखुड़ियां एक एक खुलने लगा वहां पे। और जब खुलने लगा तो कमल पंखुड़ी जब खुल गया वहां पे, तो कमल का फूल गायब हो गया, वहां पे महाप्रभु प्रकट हो गया वहां पे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। इनको हमेशा बार बार स्वप्न में देखते थे, यही प्रभु की मुझे हमेशा वृंदावन आने के लिए बोलते थे, उनके बारे में जो कथा सुनते थे उनको देखे वहां पे। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु निकट प्रकट हो गए, सीधे आके नरोत्तम दास के शरीर में समा गए। ठीक है, और जैसे शरीर में समा गए, फिर नहा करके जैसे बाहर निकले, तो ये पहले के ना श्यामल वर्ण की हुआ करते थे वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर। जैसे फिर नदी से स्नान करके बाहर निकले, फिर गौर कांति का हो गए थे वहां पे, गौर वर्ण में आ गए थे। सारे देखे कि हमारा नरोत्तम कहाँ गया, नरोत्तम कहाँ गया, इस तरह की जैसे नदी का आवाज आया ना जोर से, वहां पे बाढ़ का आया, काफी भयंकर आवाज आई वहां पे। तो सारे जो नदी के किनारे जो खेलते थे बच्चे, वो देखे चले गए अभी तो नरोत्तम इधर गया था, इसको इस तरह की मना किया गया था नदी में जाने के लिए, और देखो कुछ दुर्घटना हो गया वहां पे। जैसे उसका साथी वो आवाज सुन के नदी में गए, तो देखे उफान है, उफान जैसे कम हो गया, वहां नदी से नरोत्तम दास ठाकुर निकले। और नरोत्तम दास ठाकुर जब निकले तो पहले क्या श्यामल गांधी के थे वहां पे, अभी जब निकले तो गौर गांधी के वहां पे। तो देखे हमारा नरोत्तम कहाँ गया, लेकिन यही तक नरोत्तम है, क्या हो गया उसको, भूत तो नहीं लगे वहां पे कि भूत चढ़ गया, ये कुछ हो गया वहां पे, लेकिन हाव भाव में पूरा नरोत्तम लग रहे वहां पे। तो फिर इस तरह के नरोत्तम अपने घर पे आते हैं। और जब फिर जिस भाव से नदी में एंटर किए थे स्नान करने के लिए, और जब नदी से आए उनका भाव बिल्कुल अलग था। जैसे आए थे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान के नाम लेते थे वहां पे। इस तरह घर पे आए, और तभी से हमेशा महाप्रभु का नाम पे ही मतलब ध्यान करते, महाप्रभु का नाम का ही कीर्तन करते थे वहां पे। तो यहाँ पे एक वैष्णव का एक आता है, यहाँ जो नरोत्तम दास ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो श्री कृष्ण चैतन्य का जो प्रेम है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का जो चैतन्य प्रेम है, वो प्रेम को अगर एक आकार दी जाए, एक स्वरूप दी जाए, तो है नरोत्तम दास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका हमेशा था। तो और ये है बताया जाता है कि महाप्रभु जो पद्मावती को जो प्रेम दिए थे, जो संपत्ति दिए थे, वो क्या दिए थे,
महाप्रभु किसके लिए हमेशा प्यार करते थे, किसकी नाम लेते थे हमेशा? कृष्ण भगवान की। तो महाप्रभु थे कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण स्वयं थे, राधा रानी के भाव थे और चैतन्य के विरह भाव हमेशा मन में था वहां पे। तो ये भाव उसमें आया। दूसरा भाव ये कि नित्यानंद प्रभु का भाव था चैतन्य प्रभु का सेवा करनी है। तो नित्यानंद प्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम, वो प्रेम, महाप्रभु का भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम, वो प्रेम, दोनों की मिला के जो प्रेम था पद्मावती को दी गई थी। और पद्मावती वही जो प्रेम की जो कृष्ण प्रेम को या श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम को वापस किए नरोत्तम दास ठाकुर को। तो ये इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा विरह भाव पे रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो विरह भाव रहते थे, वो विरह भाव किसका था? वहां पे कृष्ण से बिछड़ने का, है ना। तो वो तो उनके है ही है। उसके उपरांत और अधिक में क्या मिला कि नित्यानंद प्रभु का प्रेम। नित्यानंद प्रभु का प्रेम किसके प्रति था? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु था। और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण का द्वाल भर में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु महाप्रभु, और ये जो प्रेम नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु के था, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति था। तो ये प्रेम भी उनको मिला था। और श्री कृष्ण चैतन्य इस तरह से देखा जाए तो उनका टोटल जो वैष्णव का प्रेम उनके पास ही था। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये नदी से इस तरह की आए, तभी से उनमें एक प्रकट वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ कि तो सपने में हालांकि महाप्रभु ने निर्देश दे चुके हैं कि वृंदावन चले जाओ, तो हमेशा किसी तरह से कैसे वृंदावन पे चले जाएंगे वहां पे। तो जब एक बार भी ऐसा हुआ था कि उसके माँ बाप को लगता, उस समय भी क्या होता था ना, वो इतना वैराग्य भाव पे थे। तो उसका माँ जो नारायणी कभी इसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाने आते थे। तो इसने कथा सुनते थे कि इसका रघुनाथ दास गोस्वामी का, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो जगन्नाथ मंदिर में थे, या जो बाकी छठ गोस्वामी यहाँ पे थे, कभी छाछ पी के, कभी कुछ थोड़ा बहुत जो भी ये पी के रहते थे वहां पे। तो माँ जब उसको पकवान बना के अच्छे अच्छे पकवान बना के लाती थी, बोलती माँ मैं कैसे खाऊंगा। रूप गोस्वामी तो ऐसे छाछ पी के रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो वहां पे जो नाले में पड़े हुए जो चावल का, जो सड़ा हुआ चावल का दाना खाते रहते थे। मैं इसे कैसे खा सकता हूँ वहां पे। तो बेटा वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, तुम तो मेरा नरोत्तम, मेरा बेटा हो, तो राजकुमार हो, तुमको पाना चाहिए। नहीं माँ बेटा, उसको मैं कैसे पाऊंगा, मैं तो उनको ही मतलब उसी के प्रेरणा पे जी रहा हूँ, मैं कैसे पाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा जो वहां पे जो कृष्ण प्रेम पे पड़े हैं वो नहीं पा रहे, तो मैं कैसे पाऊंगा। तो इस तरह की देखा जाए ना तो अच्छे पकवान पाते थे, ना कभी अच्छी वस्त्र पहनते थे वहां पे। तो ऐसे धीरे धीरे जब वैराग्य बढ़ते गया तो क्या किया ना, फिर माँ बाप बड़ी परेशान हो गए कि हमेशा भक्ति के लिए लग रहा है वहां पे। तो और माँ बाप आज की भी देखते हैं, किसी घर में कोई संतान अगर नाम का चैंटिंग करता है, इसकन आने लगता है, कि माँ बाप बड़ी चिंता हो जाती है कि इसकन वाले पकड़ के तो उसको मतलब ब्रह्मचारी बना देंगे, तो घर द्वार छोड़ देगा वहां पे। तो सेम उसी तरह की जो नारायण क्या और उनका कृष्णानंद दत्त का भी हुआ। तो जैसे बड़े हो गए, किसने सलाह दी कि इनका जो वैराग्य भाव काफी बढ़ चुका है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसको शादी कर दो वहां पे, विवाह कर लीजिए वहां पे। तो उसको फिर ऐसे ही कुछ कहना था कि विवाह कर दी जाती यहाँ पे। इनका तो बिल्कुल जो वैराग्य भाव चरम सीमा पे होता था वहां पे। तो एक बार रात में जब सो गए थे, ये रात से निकल पड़े वहां पे ना, रात से निकल पड़े और जो नदी पार करके जंगल में चल के जा रहे थे। 2-3 दिन हो गया वहां पे। फिर बीच में जब देखे कि सारे जो सैनिक भी चले गए वहां पे, तो सैनिक पीछा करके जब वहां पे ये क्या 3 दिन के बाद क्या ना, जब इनका पाँव में छाले हो गया, तो जूते चप्पल तो था नहीं, नंगे पाँव में चल रहे वहां पे। तो जंगल में चल चल के उनको पाँव में छाले आ गए वहां पे। और 3 दिन लगातार चले वहां पे जंगल में। और 3 दिन चलने के बाद क्या ना, वो मूर्छित हो गए वहां पे। तो इन द मीन टाइम का जो सैनिक थे वहां पहुंच गए उसको पास पे, उसको होश उड़ा के फिर वहां पे बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो तुम्हारा दायित्व तो हमारे पास था, तुम चलो घर वापस ही। बोले नहीं, मेरे को महाप्रभु का आदेश है कि वृंदावन जानी है, तो मैं वृंदावन में निकल पड़ा हूँ। एक बार मैं निकल पड़ा हूँ तो निकल पड़ा हूँ, जाऊंगा नहीं। तो बोले नहीं तुम ऐसे जा नहीं सकते वहां पे। तो नहीं, मेरा तो इच्छा है, आपको मेरा लेना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन मैं तो ये प्राण
इस शरीर में जब तक मेरा प्राण है मैं तब तक नहीं जाऊंगा, मेरा ऐसे भी लेना है तो ले जाओ, लेकिन लेगो तो मेरा प्राण ऐसे भी छोड़ दूंगा, मेरा अगर शरीर का लेके जाना है तो ले सकता हूँ आप। तो इस तरह की अपनी बहुत आसक्ति दिखाया और बोला कि अगर आपको लगता है कि आपका ड्यूटी में कुछ कमी हो गई तो मैं पत्र लिख देता हूँ कि आपके सेना की सैनिक का कोई लापरवाही नहीं हुई है और मैं अपनी स्वेच्छा से निकल रहा हूँ, आपका कोई कहीं पे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसी तरह की किसी के सैनिकों को सांत्वना देख के वहां पे वापस करा दिया, फिर चल के वहां पे। तो ये बताया जाता है जो और है नरोत्तम दास ठाकुर वो है कौन, पर्सनालिटी है कौन, तो ये थी जो कृष्ण लीला होती थी, जो गोलोक में जो कृष्ण लीला होती थी, तो ये राधा रानी की जो रूप मंजरी सहेली थी उसका एक सखी थी चंपक मंजरी, चंपक लता मंजरी। अब इनका काम ये रहता था कि चंपक मंजरी का कि राधा रानी को दूध का सेवा करते, दूध गर्म करके दूध सर्व करती थी, वहां दूध की सेवा करती थी वहां पे। तो इसी तरह की जो कृष्ण लीला में ये चंपक मंजरी हुआ करते थे, तो चंपक मंजरी थी यहाँ पे। तो जैसे चलते चलते फिर क्या जब मूर्छित अवस्था में पड़े थे वहां पे, तो उनको एक सपने आता वहां पे महाप्रभु की, बोला कि तुम यहाँ पे पड़े हो अब मैं आ रहा हूँ, आपको मैं दूध लाके दे रहा हूँ, आप पियो ना वहां पे। तो ये एक वैष्णव गण बताते हैं कि जो रूप मंजरी जो चंपक मंजरी गोलोक में क्या करती थी, वहां पे राधा रानी को जब रासलीला होती थी या जो भी लीलाएं होती थी, जब राधा रानी थक जाती थी वहां पे, तो चंपक मंजरी क्या करती थी, उनको गर्म दूध देके वहां पे जो गर्म दूध ये करके दूध का सवाल लेकर आती थी। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे जंगल में मूर्छित होकर पड़े हैं, तो एक ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण चैतन्य आए हैं, और श्री कृष्ण चैतन्य है कौन, भगवान कृष्ण स्वयं। तो भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे दूध लेके आ रहे हैं, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर के पास। तो एक भी देखा जाए तो ये एक साधारण पर्सनालिटी थे, चंपक मंजरी थे। और उनको फिर जब इस तरह से जब वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में पहले इनका मुलाकात होती जीव गोस्वामी के पास। तो जीव गोस्वामी से मिलके फिर इनके सारे गौड़ीय वैष्णव का सारे सिद्धांतों का वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनको उसका जब एक भविष्य में जब सपने होती थी वहां पे महाप्रभु उनको ये सपने में आदेश दे चुके होते कि तुम वृंदावन आ जाओ, वहां पे जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करो, वहां पे लोकनाथ गोस्वामी हैं वो तुम्हारा गुरु हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें वो दीक्षा देंगे वहां पे। तो ये पहले उनको सपने में ही उसका आदेश मिल चुका होता वहां पे। तो जब वृंदावन में पहुंच के जब शिक्षा ग्रहण किए नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी से, तो वहां पे एक श्रुतिधर थे ही वहां पे, और जब उनका साथी थे वहां उनके साथ दो और साथी थे जो जीव गोस्वामी का जो पाठशाला में, एक थे यहाँ पे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, और दूसरा श्यामानंद पंडित। तो ये जीव गोस्वामी का जो क्लास पे ये तीनों थे वहां पे, तीनों अलग 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 पारंगम थे वहां पे। तो जब वो शिक्षा समाप्ति के बाद जीव गोस्वामी को बोलते हैं मुझे लोक गोस्वामी से मिलना, लोकनाथ गोस्वामी से मिलनी है। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं वहां पे, लोकनाथ गोस्वामी के पास जाके अपने सारे जो भाव प्रकट करते हैं कि मुझे ऐसी में बचपन में था तो महाप्रभु मेरे सपने में आते थे, मुझे बोले कि तुम वृंदावन आना, वृंदावन में तुम्हें जीव गोस्वामी मिलेंगे, उनका शिक्षा ग्रहण करके तुम लोकनाथ गोस्वामी के पास आना, लोकनाथ गोस्वामी तुम्हारा ये होंगे। तो ऐसे कहानी सुनाते थे वहां पे, ये इसी तरह की बातें बताए किसको, लोकनाथ गोस्वामी को। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है महाप्रभु बोलेंगे, हर के तो काफी उदार है, आपको भी बोल दिए होंगे, लेकिन मैं अभी तक किसी का भी शिक्षा ग्रहण, किसी का शिष्य लिया नहीं मैंने, और मेरा प्राण है जीवन में, मैं किसी को शिष्यता ग्रहण नहीं करूंगा। अब तुम ऐसे भी राजकुमार हो, अब मैं कहा मतलब फकीर की मतलब योगी हूँ, यहाँ पे पढ़ा हूँ, अब तुम कहे बच्चे पढ़े लिखे का हूँ, अब मैं तो यहाँ पे खाली मेरा नाम जब भी चल रहा है, मेरा तो ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं आपका गुरु बन सकूं। तो ऐसे करके उसको नकार दिए कि मैं तुम्हें अपने शिष्य ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे में ये योग्यता नहीं है कि आपके गुरु बनने के लिए, क्योंकि आप कुछ कुल को हो, कुछ सिखिस्ट है ना, तो आपका गुरु बनने के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है, इसलिए मैं आपको मैं शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो दास होता है, नरोत्तम दास, दास का क्या भाव होता है ये इनके चरित्र से हमने समझ सकते हैं। तो
वो बड़ी आशा करके आए थे, क्योंकि वो बचपन में एक ही इच्छा था कि वृंदावन में जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने गुरु के पास जाके अपने आप को समर्पित कर देंगे। जब इसी से छोड़ के कहाँ से आए हैं, खेतुरी ग्राम से, बंगाल से आए हैं वृंदावन, वो भी पैदल चल के आए हैं, उसके कितने महीने बाद यहाँ पहुंचे हैं। अब यहाँ भी सारी शिक्षा लेने के बाद, जैसे यहाँ पे किसी का अगर दीक्षा ग्रहण करनी है तो साल भर से 16, अभी आज के नियम के हिसाब से 16 माला चांटिक साल भर से होनी चाहिए, आईडीसी कोर्स किया होना चाहिए, और बाद में दीक्षा का सेरेमनी का डेट भी आ जाए। अब वहां पे जाके अगर गुरु बोल दिए जाए नहीं आपको दीक्षा नहीं होगा वहां पे, है ना, तो आपको कैसे लगेगा वहां, है ना। तो उसी तरह से ये जैसे देखे तो 1 साल से आपकी तपस्या है, लेकिन इसका तपस्या ना बचपन से था वहां पे, जीवन से जब से इनका मतलब समझदारी तभी से लगा कि लोकनाथ गोस्वामी से इनका दीक्षा लेनी है। लोकनाथ गोस्वामी जब उसका मना कर दिए ना, इनका हृदय ना फट गया, लेकिन हृदय बहुत ये हो गया, भावुक हो गया, मैं कैसे करूं वहां पे। और ऐसे भी देखा जाए तो कैसे खुश करने के लिए हमारे भागवतम में श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, है ना, गुरु के पास में प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना, कि गुरु के पास जाना, विनम्र के गुरु का सेवा करना। लेकिन गुरु तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी है, सेवा कैसे करेंगे वहां पे। और भी बैरागी गुरु वहां पे, ऐसा नहीं कि उसको कुछ पकवान बना लिए, कुछ भोजन बना लिए, प्रसाद में लगा दिया है, वो प्रसाद हम भी नहीं पाते, कभी कभी थोड़ा वो छाछ पी जाएंगे, फिर वो नाम पे अपनी चले रहे थे वहां पे। तो ऐसे बैरागी गुरु को, जिनको ना तो कोई किसी पे मोह है, प्रसाद इवन भी अपने जल भी लेते थे, तो कभी कभी मतलब जब होश आ जाएगा वो चैंटिंग करते थे, होश आ जाएगा पानी पी लेते थे वहां पे, और फिर उन्हें नाम जब पे लगे रहते थे। तो तू क्या सेवा करेंगे वहां पे, कैसे तो खुश करेंगे, हमेशा मतलब हमें तल्लीन रहते भगवान के नाम पे। तो देखे कि बहुत ढूंढते हमने इसको भी कैसे परिप्रश्न सेवा में कैसे करूंगा, प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा। ये जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोले कि गुरु का मतलब विनम्रता से सेवा करना है, ये करना है, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी तो बिल्कुल उसको जगह नहीं दे रहे, उसको बातें करने के तैयार नहीं है, उसको पास बैठाने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे सेवा करूंगा वहां पे। अब छोटा सा एक झोपड़ी में रहते थे वहां पे, तो बहुत सोच के लगा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर उनको सोचे कि ये डेली क्या ना, उसमें जो होता ना शौच करने जाते थे लोकनाथ गोस्वामी, सुबह का जो शौच करने जाएंगे मलमूत्र त्याग करने के लिए, तो बगल की जंगल में जाते थे वहां पे। तो अपनी किसी का सेवा रहता ना, वो सेवा का मौका नहीं, सेवा का अपॉर्चुनिटी का वो तलाश करके कहाँ मिलेगा कि मैं सेवा कर पाऊंगा। झोपड़ी के आसपास तो कोई सेवा की कोई मौका नहीं है वहां पे। उनका अगर जो चैंटिंग उनका अगर जो जहां पे बैठे हैं झोपड़ी के अंदर के, जहां पे जो ये अवस्था में है, मतलब जो चैंटिंग नहीं करते हैं, तो उनका बपू सेवा का कोई मतलब चांस नहीं है ना। वाणी सेवा का तो कोई सेवा चांस नहीं, वाणी से बात ही नहीं करते, सेवा क्या करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, तो वाणी सेवा भी नहीं है, बपू सेवा भी नहीं है, तो सेवा क्या करेंगे वहां पे। और सेवा का सारे जो स्कोप खत्म हो गया, फिर कंटेम्पलेट चलेगा मैं कहाँ इनको सेवा कर सकता हूँ। तो वो देखते थे कि कहाँ मौका मिलेगा। तो देखिए सुबह अर्ली जो प्रातः काल में स्नान शौच करने जाते थे जंगल में, तो वहां पे कुछ घास फांस लगे रहता जंगल में। तो देखे कि मतलब यही है कि जब शौच करके जब आते थे तो ये फिर अंधेरे में चले जाते थे वहां पे और स्थान को साफ कर देते थे। तो डेली पर इनको रहता कि इस तरह की सेवा करने लगे वहां पे। और उनको क्या अपनी हृदय से भले गुरु उनको निकाल दिए थे, लेकिन अपनी बचपन से इनको गुरु मान गए थे। तो गुरु की जो शिष्यता खुद ग्रहण करके वहां पे उस जगह साफ करते थे वहां पे। तो जब भी प्रातःकाल में लोकनाथ गोस्वामी शौच करने के जाते थे तो जगह बिल्कुल साफ दिखता था वहां पे। तो उनको लगता है कि लोकनाथ गोस्वामी का दिमाग में आया है कि यार ये जगह सफाई कौन कर रहा है वहां पे बार बार वहां पे। और ये भी मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, मलमूत्र को ऐसे भी आता नहीं जगह पे, लेकिन जहां मलमूत्र त्याग करते हैं वहां पे डेली जब जाते हैं तो वहां पे साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, गोबर पे लिपा हुआ दिखाई पड़ता है। तो एक बार ये क्या किए, जो लोकनाथ गोस्वामी का शौच का समय आ गया तो शौच नहीं जाके वहां पे, मतलब शौच से पहले मतलब एक पेड़ के नीचे छुप गए वहां पे। कौन गया तब देखें, तब उस समय देखें कि जब शौच करके जब आए निकले जब पेड़ पे छुप गए तो लोकनाथ गोस्वामी को झाड़ी में छुपे हुए रहे थे, झाड़ी में निकल के वहां पे सारे मलमूत्र जहाँ पे आ गए थे उसको सफाई करने लगे, वहां साफ करने लगे। तो ये देखे ना लोकनाथ गोस्वामी का हृदय विदर्भ हो गया, फट गया वहां पे। तो चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम तुम क्या करो, नरोत्तम तुम राजकुमार हो, है ना, मैं देखो मैं क्या मतलब
मेरा तो ठीक है, मेरा लाइफ तो इस तरह किया, मैं तो नाम पे अपने समर्पित कर चुका हूँ वहाँ पे। लेकिन तुम तो राजकुमार हो, कितना उच्च कुल का हो, कितना पढ़े लिखे हो, और तुम इस तरह के काम करते हो, तुमको ये अच्छा नहीं लगता, मैं तो बंद करूँ यहाँ पे। तो नरोत्तम दास कहते हैं, गुरुदेव आपने तो मुझे दीक्षा देने के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं अपने आप को बचपन से ही मैं अपने गुरु में मान चुका हूँ। मैं आपको मैं अपने गुरु मानता हूँ, भले ही आप मुझे गुरु माने या ना माने। हमारे क्या था चेतन शिक्षक आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शना मर्महताम करोत्वा यथा तथा वा विदधान्तुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सवैव न करो। आप मुझे मतलब अपनी शिष्यता स्वीकार करें या ना करें, मुझे मतलब कुछ भी मतलब लात मार के भगा दें, आप कुछ भी है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मेरा आराध्य देव, आप मेरा गुरु है। तो आपकी सेवा करने के लिए मेरा ये अधिकार है, सेवा का अधिकार मेरे आप मत छीनिए, वहाँ पे ये सेवा का ये अधिकार मुझे दीजिए। अब मैं जो सेवा कर रहा हूँ, ऐसे आज की जो सेवा होती है, सेवा करने के बाद किसी को बोलता है कि देखो ये भक्त ये सेवा कर रहा है, किसी को दीक्षा ले जाता है, आता है कि टेम्पल का तरह जैसे लिखा के ले जाता है कि ये टेम्पल में फलाना सेवा कर रहा है, वो सेवा करके किसी को ये भी बोलना नहीं चाह रहे कि मैं सेवा करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे तो सेवा भी छुपे करते थे कि कोई देख ना सके, लेकिन अपने गुरु ने बार बार देखे कोई जगह का साफ कर रहा है तो वो छुप के देख लिए कि नरोत्तम दास वहाँ पे सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। तो जब इस तरह के भाव पे जब देखे कि नरोत्तम दास आप अगर ये भाव ये सेवा भी गुरुदेव मुझसे छीन लोगे तो मेरा जीने का उद्देश्य ही क्या रहेगा, मेरा जीवन भी हार दूंगा वहाँ पे। तो इस तरह की जब बात कहे तो लोकनाथ गोस्वामी पे काफी द्रवीभूत हो गया वहाँ पे, उनका आंखों से अश्रु बहने लगा वहाँ पे। तो बोले ठीक है, मैं आज से तुम्हें अपने को शिष्य ग्रहण करता हूँ। तो इसी तरह के उनको शिष्यता ग्रहण किए थे। तो ये इनको दासत्व भाव था, तो इसको देखे उनको बोलते नरोत्तम दास। दास का मतलब कि इसी तरह के भाव से कोई जो दास इसी तरह के दासत्व भाव और किसने हृदय में उत्पन्न करता है तो वो नरोत्तम बन सकता है। तो वो ही नरोत्तम ही इस तरह के दास किए थे। दूसरा उनको जो ठाकुर उपाधि पड़ा था, ठाकुर उपाधि दिए थे उनको श्री जीव गोस्वामी ने। ठाकुर मतलब ये है कि मतलब उसको जीव गोस्वामी बोलते ठाकुर महाशय बोलते थे, वहां पे बंगाली में बोलते ठाकुर महाशय। और श्यामादत्त को बोलते कि श्यामादत्त पंडित उपाधि दिए थे वहां पे। और श्रीनिवास प्रभु उसके आचार्य श्रीनिवास लिखते थे वहां पे। तो ये जो उपाधि श्री जीव गोस्वामी दिए थे। तो इसी तरह की ये इनका दीक्षा हुई थी। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ फाइनली जो इनका जो समय हो चुका, शॉर्टकट में करता हूँ। फिर इनका जब बाद में जब बड़े हो गए, वृद्ध हो गए वहां पे, तो ये फिर काफी मतलब भजन कंपेल किया वहां पे। जब देखे वहां पे वृंदावन में जाकर, जैसे कि लोग उनका जितना भी भजन बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं वहां पे। जीव गोस्वामी ने जैसे इनका शिक्षा समाप्त हो गया तो जीव गोस्वामी ने श्यामानंद पंडित को, श्रीनिवास आचार्य को और इनको नरोत्तम दास ठाकुर को प्रीचिंग करने के लिए वृंदावन से बाहर भेजे थे। तो सारे जो जीव गोस्वामी की पुस्तक लगे बैलगाड़ी में ही आते थे वहां पे। तो बीच में उनका सारे पुस्तक चोरी भी हो गया था। तो उस समय जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहना, जो भक्ति का जितना भी पुस्तक है उसको हाथों में लिखना, बुक को लिखना है, लिख के उसको बांटना है। तो ये उनका प्रीचिंग हुआ करता था वहां पे। तो इसी तरह से काफी सारे भजन लिखे हैं और काफी सारे शास्त्र लिखे हैं। इनका भजन का अगर हम कंपाइल करेंगे, इसे याद है तो टोटली 6 कैटेगरी में फल होता है। इनका जो भजन लिखे हैं पहले जो भी है, या तो अपने गुरु के प्रति किस तरह के समर्पित है तो गुरु के ऊपर भजन लिखे हैं, भक्ति के ऊपर लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे हैं, है ना, और राधा कृष्ण के ऊपर लिखे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे डेली इनका जो भी प्रार्थना रहती थी, प्रार्थना उच्च कोटि का प्रार्थना, उसका सारे कबीर जी प्रार्थना इनके सुनेंगे। जैसे अभी हमें पढ़ रहे थे वहां पे, इबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, है ना, पतित पावन बिना आरती ही नहीं। मतलब ये है कि मतलब इनका जब भी देखेंगे तो हमेशा विनम्र भाव से इनका भजन लिखते थे। वहाँ पे हम देखे थे, हमें जो गुरु पूजा होती थी हमें श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। तो इनसे आज की डेट में जो इस्कॉन में है या जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमें कैसे भगवान को प्रार्थना करना है,
किस भाव पे गुरु की सेवा करना है, गुरु तत्व क्या है, ये हमने नरोत्तम दास ठाकुर का जो अगर ये शिक्षा देखेंगे, इनका जो ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें इस सीख पाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह काफी सारे वचन कंपाइल किए थे। अब मैं लास्ट में बोला से जब इनका जब फिर शरीर छोड़ने की अवस्था है तो उनका 2 शिष्य थे, क्या था, गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज। तो जब इनका शरीर छोड़ने का समय आ गया था तो इन पे दोनों के बोले कि मुझे गंगा स्नान में ले चलो। काफी बुजुर्ग हो गए थे, कभी चलना उठना भी नहीं हो पा रहा था वहां पे। तो वो बोले कि जब गंगा के पास गए तो गंगा में लेके मुझे गंगा में स्नान कराइए। ये जब जो रामचंद्र कविराज और ये गंगा नारायण चक्रवर्ती इनको लेके गंगा में स्नान कर लेते। मग्गा तो था नहीं, हाथों में इसको पानी डाल के स्नान कराते थे। जैसे उनका शरीर में पानी डालते थे, जल डालते थे, गंगा जल वहां पे, तो शरीर का ना वहां पे जो डालते थे शरीर से फाइट की तरह दूध निकल जाता था, जो बड़ी है मैंने मिल्क पे कन्वर्ट हो जाता था वहां पे। तो शरीर डाले तो सारे जो शरीर पे ना जैसे पानी डाल रहे हैं तो जैसे पानी डालते हैं तो शरीर से धीरे 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 छीण होते क्या ना अपने जो पूरा जो बड़ी है, बड़ी के ना धीरे धीरे जो फाइट पूरा लिक्विड टाइप का बन गया, दूध का सुगंध भी आ रहा था। जैसे खाली पानी सफेद नहीं हो रहा था, अच्छे दूध जैसे अच्छी क्वालिटी का जो दूध है जिसका सुगंध आता उसी तरह सुगंध हो गए। सारे जो बड़ी धीरे धीरे के ना दूध में कन्वर्ट हो गए, गंगा में मिलीन हो गए थे वहां पे। तो इसी तरह के धीरे धीरे शरीर का जो हाइट भी घट रहा था, शरीर का साइज भी कम हो रहा था, और सारी जैसे जैसे पानी उसको छींटा मार रहे थे उनका पानी गल के दूध में कन्वर्ट होकर गंगा में समा गए थे वहां पे। तो इसी तरह से वो अपनी लीला यहाँ पे समाप्त किए थे। तो ये था नरोत्तम दास ठाकुर का जो हमारा आइकनिक फिगर। तो जो बाहर में देखते हैं कि ये पर्सनालिटी आते ऐसे नहीं आते, भगवान की जो कृपा से, भगवान की प्लानिंग से ये धराधाम में प्रकट होते हैं और कुछ लीला होती है, लीला को समाप्त करके चले जाते हैं। और उनका जितना भी वैष्णव देखे, वैष्णव जितना भी शरीर छोड़े हैं वो लीला देखे सारे का अलग अलग मतलब जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो सारी लीलाएं काफी आप देखेंगे भौतिक चक्षु पे तो आपको लगेगा कि ऐसा हो भी सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे मतलब इतिहास है, वैष्णव इतिहास है, उनकी किंवदंती नहीं है या कोई माइथोलॉजी नहीं है, गीत ये है। इसमें हमारा जो भक्ति जितना दृढ़ होगा हमको इसी तरह की हमें वैष्णव मिलेंगे और इनका अगर पथ अवलंबन करेंगे तो हम अपने भक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये था वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर का छोटा सा कथा। तो इसके बाद में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है, किसी का टिप्पणी है, टीका है तो ले सकता हूँ। हरे कृष्ण।